ओके, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोगों ने कल रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को पूरी तरीके से खत्म कर लिया था। अब हम शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, गांधी एरा। क्या शुरू करेंगे? गांधी एरा। ये पूरा पिक्चर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा गांधी फैमिली है। ठीक है, देख, तो इसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, चल देख। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 1869 कहाँ होता है? गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में होता है। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 कहाँ? पोरबंदर गुजरात में। पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, पोरबंदर गुजरात में। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। उनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद करमचंद गांधी। ठीक है, मैं फोटो पर ऐसे पूरा लिखूंगा नहीं, नहीं तो दिखेगा नहीं। मैं पहले सब बता देता हूँ, फिर एक एक जगह लिख दूंगा। ठीक है, ये इनके कौन थे? फादर। उनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। उनकी माता का नाम था पुतली बाई। मदर। उनकी माता का नाम क्या था? पुतली बाई। माता का नाम पुतली बाई। पिता का नाम करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। तो करमचंद गांधी को मिला करके गांधी जी का पूरा नाम बनता है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। माता का नाम क्या था? पुतली बाई। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। वाइफ। वाइफ। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के 4 बच्चे थे। ठीक है, महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के 4 बच्चे थे। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। ठीक है, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। ठीक है, क्या थे? मनीलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी के कितने बच्चे? 4। कौन कौन? हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। ठीक है, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 1869 पोरबंदर गुजरात में। पिता का नाम करमचंद गांधी। माता का नाम पुतली बाई। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। 4 बच्चे कौन कौन? हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। इतना समझ में आया? ओके, इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। मैं यहां से लिखता हूँ गांधी एरा। गांधी एरा। ठीक है, गांधी युग। हिंदी में क्या कहते हैं? गांधी युग। उनका जन्म कब होता है? 2 अक्टूबर 1869। प्लेस? प्लेस पोरबंदर गुजरात। गुजरात। पिता का नाम करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। माता मदर पुतली बाई। वाइफ कस्तूरबा गांधी।
कस्तूरबा गांधी, उनके बच्चे हरिलाल, मनीलाल, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास, देवदास। ठीक है, ये सारी की सारी इनका फैमिली इंफॉर्मेशन हो गया। फैमिली इंफॉर्मेशन देख, एक व्यक्ति थे, कभी कभी जैसे होता है ना, हमारा बहुत कोई करीबी होता है, बहुत मतलब उससे हमारा लगाव बहुत अधिक होता है। तो माँ बाप, अगर तेरा कोई, जैसे तेरी कोई फ्रेंड है और तेरी फ्रेंड का लगाव तेरी मॉम से बहुत अधिक हो जाए, तो तेरी मॉम उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती है कि नहीं करती है? करेंगी। वैसे ही गांधी जी भी एक पर्सन के साथ उनका भी बहुत लगाव बहुत ज्यादा था, इसलिए उन्हें गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज कहेगा कि गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है? जमनालाल बजाज। ठीक है, जमनालाल बजाज। क्या ये इनसे और कस्तूरबा गांधी से पैदा हुए थे? नहीं, जमनालाल बजाज इनके पांचवा पुत्र कहे जाते हैं, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। गांधी जी को गांधी जी को गांधी जी को गुजरात में लोग प्यार से भाई के नाम से बुलाते थे। भाई कहते हैं ना, मोटा भाई। हाँ, तो गुजरात में उन्हें क्या बुलाते थे? भाई। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ, पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद करमचंद गांधी। ठीक है, ये पूरा नाम था। इन्हें गुजरात में लोग क्या बुलाते थे? भाई। गुजरात। क्या ये दादा थे वहां के? प्यार से उन्हें बुलाते थे भाई। ठीक है, प्यार से उन्हें बुलाते थे भाई। इतना समझ में आया? ओके। गांधी जी की जो शादी थी कस्तूरबा गांधी के साथ, बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, 14 साल की उम्र में। 1883 में गांधी जी की शादी हो जाती है। गांधी जी की शादी कब होती है? मैरिज 1883, 14 साल की उम्र में। ठीक है, 14 ईयर एज, 14 साल की उम्र में गांधी जी की शादी हो जाती है। गांधी जी गांधी जी की शादी के बाद गांधी जी की शादी के बाद उन्होंने मतलब अपना जो प्राइमरी एजुकेशन था, प्राइमरी एजुकेशन उन्होंने गुजरात से ही पूरा किया। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन जो रहता है 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं, वो सब कहाँ से पूरा किया? गुजरात से ही पूरा किया। उसके बाद, क्योंकि इनके पिताजी क्या थे, तो ये बड़े आदमी थे, मतलब कि इनके पास अच्छा खासा पैसे का कमी नहीं थी। ठीक है, पैसे की इनके पास कमी नहीं थी। तो गांधी जी को हायर एजुकेशन के लिए कहाँ भेज दिया गया? इंग्लैंड, लंदन में। ठीक है, गांधी जी कहाँ चले जाते हैं? लंदन। तो 1888 में 1888 में गांधी जी कहाँ चले गए? इंग्लैंड, लंदन में। ठीक है, 1888 वेंट लंदन। लंदन किसके लिए? फॉर हायर एजुकेशन, हायर स्टडी। देख, उस वक्त में उस वक्त में वकालत जो होती थी ना, वकालत की पढ़ाई बहुत ज्यादा हुआ करती थी। ठीक है, इंजीनियरिंग वगैरह का इतना डिमांड नहीं था, या इंजीनियरिंग की पढ़ाई इतनी जोरों से नहीं चलती थी। जो पढ़ाई चलती थी वो किसकी चलती थी? वकालत की। ठीक है, इसीलिए तू उस वक्त के जितने भी नेता देखेगी,
चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, गांधी हो, ठीक है, सरदार पटेल हो, मतलब मोस्टली लोगों ने क्या किया हुआ था, LLB, वकालत, ठीक है। तो वो कहाँ गए, हायर स्टडी करने लंदन, और वहां से उन्होंने क्या किया, LLB, ठीक है, LLB, ठीक है, वकालत, वकील बन के आए, वहां से वो वकील बने, ठीक है, वकील बन गए। ओके, उसके बाद जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो वो वापस कहाँ है, भारत। 1891 में 1891 में वो भारत वापस आते हैं, क्या करके, अपनी पढ़ाई पूरी करके। 1891 रिटर्न इंडिया आफ्टर कंप्लीट आफ्टर completion of एजुकेशन या स्टडी, ठीक है, स्टडी पूरी करके वो भारत कब आते हैं, 1891 में 1891 में 1891 में। बता, गांधी जी का जन्म कब होता है, 1869 में। उनकी शादी कब हुई, 1883 में। वो लंदन कब गए, 1888 में। वापस लंदन से पढ़ाई पूरी करके भारत कब आए, हाँ रे ठीक है, 1891 में 1891 में। अपना डिग्री कितने साल का होता है, तो LLB क्या है, LLB मास्टर थोड़ी है, डिग्री है, ठीक है। हाँ, तो वो LLB की पढ़ाई पूरी करके आ गए भारत। अब देख, जैसे भारत आते हैं तो गुजरात है ना, गुजरात के लोग व्यापार के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, मतलब पूरी दुनिया में, ठीक है, पूरी दुनिया में व्यापार के लिए ये गुजराती बहुत फेमस है। तो यहाँ गुजरात में एक पर्सन था, उसका नाम था अब्दुल्ला, ठीक है, उसका नाम क्या था, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला की कंपनी चल रही थी साउथ अफ्रीका में, ठीक है, अब्दुल्ला की कंपनी कहाँ चल रही थी, साउथ अफ्रीका में। अब उस वक्त में तू देखेगी तो जो ब्रिटिश थे, ये उधर ये ब्रिटिशर्स थे, वो भारत पे भी कब्जा किए हुए थे, ठीक है, अमेरिका पे भी कब्जा किए हुए थे, अफ्रीका पर भी कब्जा किए हुए थे। हर जगह देखेगी तो ब्रिटिश फैले हुए थे, ठीक है, हर जगह ब्रिटिश फैले हुए थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि ये अब्दुल्ला की कंपनी अफ्रीका में थी, तो उसकी कंपनी के ऊपर ये जो ब्रिटिश थे उन लोगों ने कोई तो केस ठोक दिया, ठीक है, किसी चीज को लेकर के, ठीक है, किसी चीज को लेकर के केस ठोक दिया। तो अब अब्दुल्ला जब गुजरात गए तो वहां देखे कि गांधी जी वहां से पढ़ के आए हुए हैं और गांधी जी से के साथ जान पहचान थी, तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए ना गांधी जी, चलिए ना और मेरा केस लड़ दीजिए, देखिए ऐसी ऐसी समस्या हो गई है। वो लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, समझ में नहीं आता है। तो गांधी जी बोले कोई भी दिक्कत नहीं, गांधी जी बोले कोई दिक्कत नहीं। तो 1893 में गांधी कहाँ चले जाते हैं, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो इतना देख, पहले सीक्वेंस याद रख। भारत कब आए, 1891 में 1891 में। उसके बाद 1893 में वो कहाँ जाते हैं, साउथ अफ्रीका, 1893। व्हेन साउथ अफ्रीका, किसके लिए, और अब्दुल्ला कंपनी केस, कंपनी केस के लिए, ठीक है। अब्दुल्ला की कंपनी के केस के लिए वो कहाँ चले जाते हैं, साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका चले जाते हैं 1893 में। अब इनकी पत्नी यहाँ भारत में और गांधी जी साउथ अफ्रीका में, गांधी जी का मन लगेगा, नहीं लगेगा। फिर गांधी जी सोचे कि या तो मैं भारत चला आऊं, अगर मैं भारत चला आऊंगा तो केस जो है लंबा चल रहा है, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है।
वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी वाइफ, किसको, कस्तूरबा गांधी को कहाँ बुला लिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है, 1896 में, ठीक है, 1896 में, 1896 में, 1896 में कस्तूरबा गांधी। कहाँ गई, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। अब देख, साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो ये था, अब्दुल्ला का केस जीत लिया, अब्दुल्ला का केस जीत लिया। लेकिन साउथ अफ्रीका में तुझे पता है भयानक काले काले लोग होते हैं, क्योंकि पूरा गर्मी एकदम खतरनाक पड़ती है, तो इक्वेटर और अब वो पूरी ज्योग्राफी तो तुझे पता है इसके बारे में, है ना, कि क्यों यहाँ लोग काले काले होते हैं। तो यहाँ पर ना जो अंग्रेज थे, अंग्रेज काले लोगों को पसंद नहीं करते थे, यानी वहां पर अंग्रेजों और जो ब्लैक पीपल्स होते थे उनके बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन मतलब चलता था। अंग्रेज कहीं पर भी कोई कंपनी होती थी, अगर वहां के अफ्रीका के लोग काम करते थे तो उन्हें हीन भावना से देखते थे, अच्छे से बात नहीं करते थे, सैलरी कम देते थे, ठीक है। यानी कि साउथ अफ्रीका में कलर डिस्क्रिमिनेशन अपने एकदम चरम पर था। बात समझ में आई? साउथ अफ्रीका में क्या था, कलर डिस्क्रिमिनेशन एकदम चरम पर था। तो कभी कभी देखती होगी तो अभी इस 21वीं सदी में भी अमेरिका जैसे देश में ब्लैक पीपल्स को अच्छी तरीके से देखा नहीं जाता है। कई केसेस हुए हैं, जैसे कि जो अगर कोई पुलिस वाला है, अगर वो गोरा है और किसी ने गलती की है, वो काला है, तो उसको बहुत बुरी तरीके से मार देते हैं। जैसे बीच में एक मुद्दा चला था ब्लैक लाइफ मैटर्स का, है ना। तो ऐसे ही साउथ अफ्रीका में क्या फैला हुआ था, पूरा कलर डिस्क्रिमिनेशन। अब इस कलर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ गांधी जी ने जंग छेड़ दिया, ठीक है। गांधी जी ने क्या कर दिया, लड़ाई छेड़ दी। लड़ाई कैसे छेड़ेंगे, अकेले तो लड़ेंगे नहीं, तो उन्होंने यही साउथ अफ्रीका में एक जगह था नाटाल, वहां पर लोगों को इकट्ठा किया, इकट्ठा किया। और जब लोग कहीं इकट्ठा होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कांग्रेस, है ना। हाँ, कांग्रेस का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल। हाँ, तो वहां पर नाटाल जगह पर लोग जब इकट्ठा हुए तो उसे कहा गया नटाल कांग्रेस, ठीक है, नटाल कांग्रेस। तो कहेगा कि गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ की थी, तो लोगों को कांग्रेस कहाँ याद रहता है, भारत में, तो उनको लगता है कि भारत में किया होगा। लेकिन पहली बार नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कहाँ किया, साउथ अफ्रीका में। बात समझ में आई? तो यहाँ पर क्या याद रखना है अभी, ये कलर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। देख, अफ्रीका में क्या फैला हुआ था, कलर डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद, ठीक है, इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी ने किसकी स्थापना करी, नटाल कांग्रेस, ठीक है, नटाल कांग्रेस। अब यहाँ पर कई सारी चीजों को याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन established by गांधी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश्ड बाय गांधी। देख, पहले उन्होंने क्या बनाया, नटाल कांग्रेस, ठीक है, नटाल कांग्रेस, ठीक है, नटाल कांग्रेस। बात समझे? अब उन्होंने नटाल कांग्रेस क्यों बनाया था, और ये जो कलर डिस्क्रिमिनेशन था इसके खिलाफ लड़ाई क्यों छेड़ी थी, तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार गांधी जी
ना ट्रेन से सफर कर रहे थे, ठीक है, ट्रेन से सफर कर रहे थे। जैसे अफ्रीका में ट्रेन से सफर कर रहे थे, तो ट्रेन में कई बोगियां होती है। एक होती है जैसे कि जनरल होता है, ठीक है, फिर होता है रिजर्व होता है, एसी कंपार्टमेंट होता है कि नहीं, फर्स्ट क्लास होता है, कई बोगी होती है। तो वहां पर एक स्टेशन पीटर मार्टिसबर्ग, पीटर मार्टिसबर्ग, मैं लिखूंगा अभी, पहले स्टोरी सुन। पीटर्स मार्टिसबर्ग स्टेशन पर वो जैसे कि चढ़ के जा रहे थे, और जैसे ही जा रहे थे कंपार्टमेंट में उन्होंने फर्स्ट क्लास की टिकट ली और कंपार्टमेंट में चढ़े। तो कंपार्टमेंट में फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज। और वो अंग्रेज देखे कि कोई ब्लैक पीपल आ रहा है, उस अंग्रेजों ने गांधी को एक लात मारा। गांधी कहाँ गिर गए? स्टेशन पर, ठीक है, गांधी स्टेशन पर गिर गए, यानी कि गांधी को ट्रेन से निकाल दिया गया। अब ट्रेन से निकाल दिया गया तो गांधी को समझ में नहीं आया कि ट्रेन से क्यों निकाल दिया इन लोगों ने, मुझे क्यों मार दिया। तो गांधी गए स्टेशन पर, स्टेशन में पूछे कि देखो मेरे पास टिकट है और वो लोग मुझे ट्रेन में बैठने नहीं दे रहे हैं। तो स्टेशन मास्टर बोला, ओह यू आर ब्लैक पीपल, ओह यू कैन नॉट सिट इन द फर्स्ट क्लास। बोला, तो गधा तूने टिकट क्यों दिया मुझे? फिर तुझे पहले ही बोलना चाहिए ना कि मतलब ब्लैक पीपल्स के लिए ये फर्स्ट क्लास टिकट नहीं है। तूने मुझसे पैसा लिया, टिकट भी दिया, तो जब मैं टिकट लिया हूँ, जिस क्लास की टिकट लिया हूँ उसी क्लास में बैठूंगा ना। तो स्टेशन मास्टर, वो भी गोरा था, वो बोला कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है ठीक है, ऐसा नहीं होता है। गांधी जी ने केस ठोक दिया लंदन में। गांधी जी ने केस कहाँ कर दिया? लंदन में। और लंदन में जब केस किया तो गांधी जी बैरिस्टर ठहरे, मतलब वकील, और उन्होंने केस जीत लिया, उन्होंने केस जीत लिया। अब जब पीटर मार्टिसबर्ग पर उन्हें जब ढकेला गया था, तब उन्होंने कसम खाई कि अंग्रेजों ने मुझे इस बोगी से ढकेल के गिराया है, मैं इन्हें अपने देश से लात मार के निकाल दूंगा। और वहीं से गांधी का आंदोलन शुरू हो चुका था, ठीक है, वहीं से गांधी का आंदोलन शुरू होता है। और तब जाकर के गांधी किसकी स्थापना करते हैं? नटाल कांग्रेस की, ठीक है, नटाल कांग्रेस, ठीक है, नटाल कांग्रेस। तो यहाँ पर क्या याद रखना, नटाल कांग्रेस की स्थापना के पीछे की स्टोरी, पीटर मार्टिसबर्ग स्टेशन, ठीक है, यहाँ स्टेशन के बारे में याद रखना ताकि स्टोरी समझ में आएगी कि अच्छा ये स्थापना कैसे हुई। पीटर मार्टिसबर्ग स्टेशन, ठीक है, यहाँ से गांधी को क्या कर दिया गया था? निकाल दिया गया था, ठीक है, निकाल दिया गया था, निकाल दिया गया था। गांधी ने उसके बाद गांधी ने लोगों के अंदर जानकारी फैलाने के लिए, क्योंकि वहां के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो धीरे धीरे जो पढ़े लिखे लोग थे वो इकट्ठा हो सके, ठीक है, उनके यहाँ तक एक उनका कॉन्शियसनेस जाग सके। उन्होंने एक मैगजीन लिखना चालू किया जिसे कहा गया जाता था इंडियन ओपिनियन मैगजीन। वो हर हफ्ते एक मैगजीन लिखते थे, ठीक है, इंडियन ओपिनियन मैगजीन, इंडियन ओपिनियन ओपिनियन मैगजीन, ठीक है, यानी भारतीयों की क्या विचारधारा है उस मैगजीन में पूरी की पूरी लिखी जाती थी। और ये मैगजीन क्या थी? वीकली मैगजीन थी, ठीक है, हफ्ते रोज नहीं लिखी जाती थी या महीने में नहीं लिखी जाती थी, ये क्या होती थी? हर हफ्ते आती थी। तो ये पूछता है कि इंडियन ओपिनियन मैगजीन कैसी मैगजीन थी? वीकली थी, साप्ताहिक थी, या मंथली थी, या डेली थी? हर वीक आता था, ठीक है, वीकली, वीकली। अब देख, साउथ अफ्रीका में गुजराती थे और दूसरे नॉर्थ स्टेट वाले लोग थे, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम की संख्या बहुत कम थी। इसलिए पूछता है कि ये जो इंडियन ओपिनियन मैगजीन थी, इसका पब्लिकेशन किस लैंग्वेज में सबसे कम हुआ था, या तो हुआ ही नहीं था, किस लैंग्वेज में हुआ ही नहीं था। तो यहाँ पर ये कई सारे लैंग्वेज में ये मैगजीन छपती थी, हिंदी में, गुजराती में, इंग्लिश में, लेकिन उर्दू लैंग्वेज में इसका पब्लिकेशन नहीं हुआ था, ठीक है। इस इंडियन ओपिनियन मैगजीन का पब्लिकेशन किस लैंग्वेज में नहीं हुआ था? उर्दू लैंग्वेज, उर्दू
लैंग्वेज में पब्लिकेशन नहीं हुआ था। ठीक है, बाकी अदर जो भी लैंग्वेज थे, इंग्लिश थे, गुजराती थे, हिंदी थे, उन सब में क्या हुआ था, उसका पब्लिकेशन होता था। लेकिन उर्दू लैंग्वेज में इंडियन ओपिनियन मैगजीन का पब्लिकेशन नहीं होता था। बात समझ में आई? तो बता, गांधी जी ने पहले किसकी स्थापना करी? नटाल नटाल कांग्रेस, नटाल कांग्रेस, नटाल कांग्रेस। उसके बाद उन्होंने कौन सा मैगजीन लिखा? इंडियन ओपिनियन मैगजीन, इंडियन ओपिनियन मैगजीन, इंडियन ओपिनियन मैगजीन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन मैगजीन। भारतीयों का ओपिनियन उसमें लिखा जाता था कि भारतीयों की क्या विचारधारा है, हमें इकट्ठा होना चाहिए, अंग्रेजों को छोड़ना चाहिए। ठीक है, ये जो रंग भेद रंग भेद चल रहा है, इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, है कि नहीं? हाँ, तो इंडियन ओपिनियन मैगजीन, इंडियन ओपिनियन मैगजीन, इतना क्लियर है? ओके। उसके बाद उसके बाद उन्होंने उन्होंने लिखा, उन्होंने एक और संस्था बनाई, फिनिक्स फॉर्म। ठीक है, फिनिक्स फॉर्म। एक और संस्था क्या बनाई? फिनिक्स फॉर्म, फिनिक्स फॉर्म, फिनिक्स फॉर्म। फिनिक्स फॉर्म कहाँ बनाया ये? अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में। तो ये याद रखना, पूछता है कई बार, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने करी? महात्मा गांधी ने। कहाँ करी? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो देख, नटाल कांग्रेस, फिनिक्स फॉर्म और इंडियन ओपिनियन मैगजीन, ये तीनों को याद रखना। गांधी जी ने कौन कौन से दो ऑर्गेनाइजेशन बनाया? तो एक नटाल कांग्रेस, फिनिक्स फॉर्म, नटाल कांग्रेस, फिनिक्स फॉर्म। कौन सा मैगजीन लिखा? तो इंडियन ओपिनियन मैगजीन, इंडियन ओपिनियन मैगजीन। इंडियन ओपिनियन मैगजीन कैसी मैगजीन थी? वीकली, मंथली, डेली? वीकली। ठीक है, वीकली, वीकली। वापस आ जाए, गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। कहां पर? पोरबंदर, गुजरात में। पोरबंदर, गुजरात में। गांधी जी के पिता का नाम? करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। माता का नाम? पुतली बाई। इनकी पत्नी? कस्तूरबा गांधी। इनके कितने बच्चे थे? कौन कौन से? 4 बच्चे। अबे मोतीलाल नहीं, मोतीलाल तो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। मनीलाल, हरिलाल मनीलाल, हरिलाल मनीलाल, रामदास देवदास। ठीक है, हरिलाल मनीलाल, रामदास देवदास। इनके पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है? जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज को इनका पांचवा पुत्र कहा जाता है। जमनालाल बजाज को इनका पांचवा पुत्र कहा जाता है। गांधी जी को भाई के नाम से कहाँ जाना जाता था? गुजरात में। गांधी जी का शादी कब हुआ? 1883 में। 14 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती है। पढ़ाई के लिए उन्हें कहाँ भेजा गया और कब? लंदन में भेजा गया। कब? 1888 में। वापस वो रिटर्न कब आए भारत? 1891 में। 1891 में आने के बाद वो साउथ अफ्रीका कब गए? 1893 में। किस लिए गए थे? केस लड़ने। किसका खेल था? अब्दुल्ला का, अब्दुल्ला। ठीक है, अब्दुल्ला का। ओके। वहां पर गांधी जी ने किस ऑर्गेनाइजेशन, संस्था की स्थापना करी? नटाल कांग्रेस। नटाल कांग्रेस की स्थापना किस लिए करी थी? कलर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, कलर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, अगेंस्ट कलर डिस्क्रिमिनेशन, अगेंस्ट कलर डिस्क्रिमिनेशन। एक और उन्होंने संस्था बनाई थी, इसका नाम क्या था? फिनिक्स फॉर्म, फिनिक्स फॉर्म। उन्होंने कौन सी मैगजीन लिखी? इंडियन ओपिनियन मैगजीन साप्ताहिक थी या वीकली, मतलब कि मासिक थी?
वीकली थी, वीकली थी। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, अब देख, ये सब चीजों को करके फीनिक्स फॉर्म, नटाल कांग्रेस वगैरह बना करके गांधी जी 1901 में भारत आ जाते हैं। ठीक है, 1901 में कहाँ जाते हैं गांधी जी? भारत, 1901। ठीक है, 1901 गांधी रिटर्न टू भारत, गांधी रिटर्न टू इंडिया। अब जब ये भारत आ गए, भारत आने के बाद क्योंकि इनका लगाव साउथ अफ्रीका के लोगों से बहुत अच्छी तरीके से हो गया था, तो इनका मन भारत में लग नहीं रहा था। और साउथ अफ्रीका में इनके जाने के बाद इनका जो नटाल कांग्रेस बनाया गया था, फिनिक्स फॉर्म बनाया गया था, यहाँ के लोगों को कोई लीड करने वाला नहीं था। ठीक है, कोई लीड करने वाला नहीं था, तो ये धीरे धीरे यहाँ बिखराव चालू हो रहा था। तो लोग लोग क्या करने लगे, सोचने लगे कि अगर गांधी जी नहीं रहेंगे तो हमारा यहाँ पर उद्धार नहीं होगा, ये अंग्रेज हमको इसी तरीके से पूछते रहेंगे, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करते रहेंगे। लोगों के अंदर बेचैनी बढ़ती गई। लोगों ने जो उनका गांधी के द्वारा ओपन किया गया था इंडियन मैगजीन, इंडियन ओपिनियन मैगजीन, उसमें लेख लिखना चालू किया और गुहार लगाने लगे, गांधी जी आप हमें ऐसे मझधार में छोड़ करके भारत मत जाइए, आओ वापस आ जाइए साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका कहाँ जाइए, वापस आ जाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर अगले ही 1902 में गांधी जी वापस कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका। 1902 गांधी वेंट साउथ अफ्रीका अगेन। ठीक है, दोबारा वो कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका। और जैसे ही वो साउथ अफ्रीका गए, वहां पर उनकी मुलाकात होती है गोपाल कृष्ण गोखले से। ठीक है, उनकी मुलाकात किससे होती है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले गोखले से मिलने के बाद गांधी जी को समझ में आया कि भाई ये बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। उन्होंने, गांधी जी ने गोपाल कृष्ण कृष्ण गोखले को अपना क्या बना लिया? पॉलिटिकल गुरु मान लिया। ठीक है, गांधी कंसीडर कंसीडर गोखले एज पॉलिटिकल टीचर, पॉलिटिकल। ठीक है, अपना उन्होंने क्या बना लिया? पॉलिटिकल टीचर बना लिया, पॉलिटिकल टीचर या राजनीतिक गुरु बना लिया, राजनीतिक गुरु बना लिया। अब देख, गांधी जी गांधी जी ने बाद में जाकर के, बहुत टाइम बाद जाकर के अपना एक सलाहकार रखा था। ठीक है, सिक्रेटरी, जो मतलब कोई चीज होता है ना, जैसे आज के टाइम में जो मंत्री संतरी होते हैं तो उनके पास अपना सेक्रेटरी होता है कि नहीं होता है, तो वैसे ही गांधी जी के भी एक सेक्रेटरी थे, उनका नाम था महादेव देसाई। तो कई बार ये भी पूछ देता है कि गांधी जी के सेक्रेटरी कौन थे? महादेव देसाई। ठीक है, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी थे महादेव देसाई। महादेव देसाई। ठीक है, उनके सेक्रेटरी थे महादेव देसाई। अब गोपाल कृष्ण गोखले इनके पॉलिटिकल गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के पास इंफॉर्मेशन अच्छी खासी थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको कई सारी किताबें पढ़ने के लिए कहा। ठीक है, ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किसे किताब पढ़ने के लिए कहा? गांधी जी को। ठीक है, गांधी जी को किताब पढ़ने के लिए कहा। उन्होंने कई सारे रशियन फिलोसफर की किताबें दी, जर्मन फिलोसफर की किताबें दी, जहां से गांधी जी को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली। जैसे गांधी जी ने गांधी जी ने अपने हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल की जो ये क्या कहते हैं, मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या कहते हैं जी?
ठीक है। गांधी जी ने भूख हड़ताल की। जब किताबें पढ़े तो उन किताबों में एक जर्मन फिलोसोफर था, उसका नाम था रस्किन। रस्किन से उन्होंने हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल की प्रेरणा ली। ठीक है, हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल की प्रेरणा ली। और एक रशियन रशियन फिलोसोफर था लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय लियो टॉल्स्टॉय से उन्होंने क्या ली? आंदोलन करने की प्रेरणा ली। बात समझ में आई? हाँ, तो देख मैं यहाँ पहले लिखता हूँ गांधी जी ने, ठीक है, क्या समझना, हंगर स्ट्राइक मोटिवेशन, हंगर स्ट्राइक मोटिवेशन, हंगर स्ट्राइक मोटिवेशन। ठीक है, हंगर स्ट्राइक मोटिवेशन, हंगर स्ट्राइक का मोटिवेशन उन्होंने किससे लिया? हंगर स्ट्राइक का मोटिवेशन उन्हें मिला जर्मनी का फिलोसोफर था, जर्मन फिलोसोफर रस्किन से। ठीक है, रस्किन। ठीक है, हंगर स्ट्राइक मोटिवेशन किससे मिला? रस्किन से। रस्किन ये कौन था? जर्मन फिलोसोफर था। ठीक है, जर्मन फिलोसोफर। इसमें इसने लिखा था कि अगर अगर कोई इंसान अपनी जनता के लिए भूख हड़ताल करता है तो जनता कभी भी उस इंसान को मरने नहीं देती है। अगर उस इंसान की मौत किसी तरीके से हो जाती है तो जनता फिर भड़क जाती है और जिसके लिए भूख हड़ताल हुआ था उसे उखाड़ फेंकती है। ठीक है, हाँ, तो हंगर स्ट्राइक का मोटिवेशन उन्हें किससे मिला था? रस्किन। ठीक है, रस्किन कौन था? जर्मन फिलोसोफर था। वैसे ही आंदोलन की प्रेरणा उन्हें मिली थी लियो टॉल्स्टॉय से। आंदोलन, हाँ, आंदोलन, मूवमेंट, मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट का मोटिवेशन इन्हें कहाँ से मिला था? लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय लियो टॉल्स्टॉय लियो टॉल्स्टॉय ये कौन सा? रशियन फिलोसोफर था। ठीक है, रशियन फिलोसोफर। ये दो चीजें याद रखना। हंगर स्ट्राइक की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली? रस्किन से प्रेरणा। ठीक है, हंगर स्ट्राइक की प्रेरणा उन्हें रस्किन से मिली। और मूवमेंट या आंदोलन की प्रेरणा लियो टॉल्स्टॉय लियो टॉल्स्टॉय। बात समझ में आई? ओके। उन्होंने किताबें पढ़ने के बाद उन्होंने पूरा का पूरा जब निचोड़ निकाला तो उन्होंने देखा कि पहले जितने भी जो आंदोलन होते हैं उस आंदोलन को कितने स्टेप्स में किया जाना चाहिए। ठीक है, कितने स्टेप्स में किया जाना चाहिए। तो स्टेप्स फॉर आंदोलन मैं यहाँ लिखता हूँ गांधी गांधी स्टेप्स स्टेप्स फॉर मूवमेंट या आंदोलन। ठीक है, देख उन्होंने कहा कि देखो अब ये ऐसे ही याद रखना जैसे मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, गांधी ने मूवमेंट के 4 स्टेप बताए। ठीक है, 4 स्टेप। ये नहीं कि पहले जाकर के तुरंत ही भूख हड़ताल पे बैठ जाओ, नहीं। पहले उन्होंने कहा कि लोगों से आग्रह करो। अगर तुम्हें कुछ चीज चाहिए, तुम्हें किसी चीज को हटाना है, मनवाना है, तो पहले लोगों से क्या करो? प्रेम से आग्रह, जिसे कहा गया सत्याग्रह। ठीक है, मूवमेंट का पहला स्टेप क्या था? सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह। लोगों से क्या करो? आग्रह करो। लोगों से आग्रह करो। अगर तुम्हारे आग्रह के बाद भी लोग न माने तब क्या करो? भूख हड़ताल। क्या करो? भूख हड़ताल। भूख हड़ताल। भूख हड़ताल। भूख हड़ताल। अगर भूख हड़ताल से भी न माने तब तुम उनके चीजों का क्या कर दो? बहिष्कार।
बाइकआउट, तब क्या करो, बहिष्कार कर दो, बाइकआउट कर दो। और जब बहिष्कार से भी ना माने तब मारकाट चालू कर दो, तब स्ट्राइक कर दो। ठीक है, तो तूने देखा होगा गांधी जी ने लास्ट में जाते जाते क्या कहा था, डू और डाई, करो और मरो, है ना, एकदम लास्ट में वो आया होगा डू और डाई का कॉन्सेप्ट। तो स्ट्राइक या इसको क्या कहते हैं, रिवोल्ट, विद्रोह, विद्रोह, या इसे कहते हैं हड़ताल, हड़ताल, हड़ताल। ठीक है, हर एक चीज को बंद कर दो। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, सत्याग्रह, दूसरा क्या है, भूख हड़ताल, तीसरा क्या है, बाइकॉट, ठीक है, और चौथा स्ट्राइक या हड़ताल। ठीक है, ये चारों को ऐसे सीक्वेंस में ही याद रखता है, क्योंकि ये कभी कभी दे देता है और कहता है कि इसे सही क्रम में मिलाओ, सही क्रम में मिलाओ, कि जो गांधी की जो स्टेप्स थे, मूवमेंट के स्टेप्स थे, वो कौन कौन से थे और उनका स्टेजेस क्या क्या था। पहले क्या था, हड़ताल था, कि सत्याग्रह था, कि बहिष्कार था, कि विद्रोह था। ठीक है, तो पहले क्या है, सत्याग्रह, फिर हंगर स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक, न माने तो बॉयकॉट, ठीक है, बॉयकॉट, और उससे भी न माने तो स्ट्राइक, स्ट्राइक। इतना समझ में आ गया, ओके। गांधी जी ने भूख हड़ताल की प्रेरणा कहाँ से ली, रस्किन से, और आंदोलन की प्रेरणा लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी के मूवमेंट के कितने स्टेप थे, कौन कौन से चार, सत्याग्रह, भूख हड़ताल, बहिष्कार और हड़ताल। ठीक है, बहिष्कार और हड़ताल, बहिष्कार और हड़ताल। ठीक है, तो वापस आजा यहाँ अफ्रीका वाले रीजन में। गांधी जी अफ्रीका कब गए थे पहली बार, 1893 में, 1893 में, किसके लिए, अब्दुल्ला के केस के लिए। उसके बाद उन्होंने कस्तूरबा गांधी को कब बुला लिया, 1906 में, 1906 में। उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना किसके अगेंस्ट की थी, कलर डिस्क्रिमिनेशन, कलर डिस्क्रिमिनेशन। नटाल कांग्रेस के साथ उन्होंने और क्या स्थापित करी, इंडियन ओपिनियन मैगजीन पत्रिका थी। कौन से ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा स्टेब्लिश किया, फिनिक्स फॉर्म, फिनिक्स फॉर्म। इंडियन ओपिनियन मैगजीन वीकली थी या मंथली थी, कौन से लैंग्वेज में इसका प्रकाशन नहीं हुआ था, उर्दू लैंग्वेज में इसका प्रकाशन नहीं हुआ था। उसके बाद गांधी जी भारत वापस कब आ गए, 1901 में। वापस से दोबारा जो कि अफ्रीका कब गए, 1902 में। अफ्रीका में जाते ही उनकी मुलाकात किससे होती है, गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने क्या बनाया, पॉलिटिकल टीचर। गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें क्या करने के लिए कहा, बहुत सारी किताबों को पढ़ने के लिए। किताबों को पढ़ने के बाद उन्होंने हंगर स्ट्राइक की प्रेरणा किसे ली, हंगर स्ट्राइक की प्रेरणा किससे ली, रस्किन से, रस्किन से। और आंदोलन का मोटिवेशन किससे लिया, लियो टॉल्स्टॉय। बोल चार बार, लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी ने सारी चीजों को पढ़ने के बाद आंदोलन मूवमेंट के कितने स्टेप्स बनाए, कौन कौन से चार, सत्याग्रह, भूख हड़ताल, बाइकॉट बहिष्कार और हड़ताल। इतना समझ में आया, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।